जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं दोबारा से हाजिर हूं एक तड़कती भड़कती वीडियो के साथ। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज की पांचवा T20 आज। जिसने भी ये मैच देखा चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। ये क्या कर दिया इंडिया वालों, ये क्या कर दिया। ईशान भाई, सूर्या भाऊ, भाई ट्रेविस हेड के पसीने छूट गए आज तो। क्या चीज है भाई ईशान किशन, क्या चीज है सूर्या भाऊ। न्यूजीलैंड के इरादे पस्त कर दिए, पस्त। वो जिंदगी में कभी सोच ही नहीं सकते कि हम इस मैच को जीत भी सकते हैं। वो केवल कोशिश कर सकते हैं। वो बात है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन आज वो संभव नहीं है भाई, हार होनी है, निश्चित है। आज जो दोनों टीमों के बीच मैच हुआ है, ये एक वार्म अप मैच है, मात्र एक वार्म अप मैच है, जिसमें इतना सन्नाटा पसर गया। फैंस के दिल में जो जगह बनाई है ना ईशान और सूर्य भाऊ ने, ये क्या प्रोग्राम चला दिया भाई तूने, ये क्या चला दिया। ये तो तबाही ते तबाही। इतने रन कौन मारता है भाई 20 ओवर में। ये 50 ओवर का मैच नहीं है, ये 20-20 ओवर का मैच है। बेचारों को थोड़ा सा खेलने का मौका तो देते। तुमने शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया तुमने खेल। ऐसा मैच मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि शुरू के 10 ओवर में 100 रन के पास थी इंडिया, और अगले 10 ओवर में भाई 170 रन बना दिए। ईशान की जो सेंचुरी आई है ना, यही समय पे आई है। वो उसका करियर बचा लेगी खत्म होने से। आज किसी एक का करियर बचने वाला है और आज किसी एक का करियर खत्म होगा। हैरान मत होना दोस्तों अगर संजू सैमसन आपको कभी खेलने को ना दिखे तो। हो सकता है ये उसका लास्ट मैच हो आज। संजू सैमसन आज भी नहीं चल पाए, पांचों के पांचों मैच में ध्वस्त साबित हुए। जो मोर्चा संभाला है ईशान किशन ने अभिषेक और संजू सैमसन के आउट होने के बाद, न्यूजीलैंड के बॉलर्स की इकोनॉमी आप खोल के देखोगे ना गूगल पे, किसी की भी 10 से नीचे नहीं है। आप ये सोचकर देखो, जब लोएस्ट इकोनॉमी 10 है तो हाईएस्ट इकोनॉमी क्या होगी। किसी के ओवर में 24 रन, किसी के में 25, 22, 23, 24। भाई ये सुपर ओवर नहीं है, ये तो नॉर्मल मैच है। ये क्या दिखा दिया भाई अपने। जो फैंस हैं उनकी ये क्षमता नहीं थी देखने की जो आपने दिखा दिया है। अगर पाकिस्तान ने मैच देख लिया ना, पाकिस्तान गएगा, ये तो एआई है। मैं आपको कुछ बता नहीं पा रहा, जो मेरे दिल में चल रहा है, मेरे जहन में है। इस तरह का तांडव जो मचाया है इंडियन टीम के प्लेयर्स ने, न्यूजीलैंड सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि इतना बड़ा टारगेट भी मिल सकता है किसी टीम द्वारा। पहले टॉस होता है, सूर्य भाऊ चुनते हैं बल्लेबाजी करने का, बैटिंग करने का। सूर्या ने इस बार बैटिंग इसलिए चुनी क्योंकि देखना चाह रहे थे अगर हमको पहले बैटिंग करनी पड़ गई तो हम किस तरह से खेलेंगे। एक अच्छे कप्तान की यही खासियत होती है कि हर परिस्थिति में वो मैच को ढाले और उससे निकलने की कोशिश करे। झंडे से भी अगर कुछ ऊपर गार्ड ना रह गया है ना तो वो भी गाड़ दिया। 15-16 ओवर में तो इंडिया 200 के पार चली गई। तो इसके बाद से तो भाई की भी बस हाथ जोड़ रहे थे कि भगवान कैसे भी करके बस आज इज्जत रख ले, बस आज इज्जत रख ले। कल तो क्रीज पर आ जाते हैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा हमेशा की तरह। पहला ओवर कराने आते हैं जैकब डफी। हमेशा की तरह अभिषेक शुरुआत करते हैं एक 6 के साथ और पहले ही ओवर में उनके 14 रन आ जाते हैं। दूसरे ओवर करने के लिए बुलाया जाता है जेमिसन को। संजू तो कुछ खास कर नहीं पा रहे थे, वो सिंगल डबल सिंगल लेकर ही काम चला रहे थे। संजू को मानो क्या हो गया है कि उनका बल्ला नहीं चल पा रहा। उन्होंने बल्ला बदला भी, चेंज करने की भी कोशिश की तीसरे ओवर में, लेकिन फिर भी कुछ खास हुआ नहीं। फिर दूसरे ओवर में काइल जेमिसन आते हैं और काइल जेमिसन भी 15 रन खाकर जाते हैं। ओवर में 29 रन हो गए इंडिया के। तीसरा ओवर कराने आते हैं एक नए बल्लेबाज लॉकी फर्ग्यूसन। लॉकी फर्ग्यूसन को इस बार टीम में मौका मिला था और लॉकी फर्ग्यूसन भाई क्या ही प्लेयर है ना। वो मानो कि बुमराह से बस जस्ट थोड़ा सा नीचे है। लॉकी फर्ग्यूसन भी अपने आप में बहुत कमाल प्लेयर है। किस तरह की बॉलिंग किया है उन्होंने, 140 145 की स्पीड से बॉल करा रहे हैं भाई। तीसरे ओवर में संजू कोशिश करते हैं अपना खाता खोलने के लिए, वो एक 6 लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे खड़ा बेवन जैकब्स वो बाउंड्री पर कैच पकड़ लेता है संजू सैमसन का, और संजू सैमसन भी इस बार फ्लॉप घोषित किए गए। संजू सैमसन भाई पांचों मैचेस में कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए। इंडिया तो ये सीरीज हमेशा याद रखना चाहेगी न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन संजू सैमसन इस सीरीज को भुलाना चाहेंगे। संजू सैमसन का करियर न्यूजीलैंड सीरीज के सहारे था। अगर वो रन बनाते तो उनको आगे मौका मिलता। और संजू सैमसन ये मानो कि रिटायरमेंट की कगार पर हैं। जैसे ही संजू आउट होते हैं उनकी जगह आ जाते हैं ईशान किशन, और भाई ईशान किशन तीसरे ओवर में आए और 17वें 18वें ओवर में वो गए। बहुत लंबी पारी खेली उन्होंने। ईशान किशन पहले तो शुरुआत में बड़ा धीरे धीरे चल रहे थे, फिर तीसरा और चौथा ओवर बड़े ही आराम आराम से निकलता है। फिर 5वें ओवर में दोबारा बुलाया जाता है लॉकी फर्ग्यूसन को। एक ऐसी बॉल डालते हैं अभिषेक को, अभिषेक का बल्ला लेट घूम पाया और बॉल उससे पहले पहुंच गई, तो समझो आप बॉल की स्पीड क्या रही होगी। 145 की स्पीड से फेंकी गई और सीधे विकेट्स को हिट कर गई। अभिषेक शर्मा की पारी भी यहीं सिमट के रह गई। उसके बाद आते हैं सूर्या। फिर भाई जो शो चालू होता है ना, वो देखने लायक था। फिर ये मानो कि सांसें थम गई न्यूजीलैंड की भी कि भाई अगला विकेट अब कब मिलेगा।
इसके बाद कोई दूर दूर तक कोई विकेट नहीं आया। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव जो कप्तान हैं वो धीरे धीरे अपनी पारी को जिंदा रख रहे थे। कभी शुरू में काफी परेशानी हुई दोनों को, लेकिन वो धीरे धीरे उन्होंने अपने पैर जमा लिए। पावर प्ले में इंडिया के 54 रन आते हैं, कोई खास इतना अच्छा किया नहीं था पावर प्ले। तो इंडिया जो 10 ओवर में 100 का टारगेट पार कर लेती है 10th ओवर में। और 10th ओवर में मिचेल सेंटनर खुद आते हैं कप्तान बॉलिंग कराने के लिए। उनको 20 रन पड़ जाते हैं। पहले ओवर में मिचेल सेंटनर ने मात्र 5 रन खर्च किए, लेकिन उसके अगले ओवर में दूसरे ओवर में मिचेल सेंटनर के 20 रन पड़ते हैं और 20 रन ये सीधे के सीधे ईशान किशन की तरफ से थे। और फिर 12वें ओवर में सोदी को बुलाया जाता है। कोई खास प्लेयर अच्छा कर नहीं रहा था, बस लॉकी फर्ग्यूसन ही विकेट ले रहे थे। इतना गंदा पेला जाता है सोदी को कि इसके बाद वो दोबारा दिखते ही नहीं है मैच में। ईशान किशन उनको 29 रन मारता है। पहले शिवम दुबे ने उनको बहुत पेला था पिछले मैच में, 28-29 रन शिवम दुबे ने मारे थे। तो इस बार ईशान किशन ने 29 रन मारे। इसके साथ ईशान किशन की हाफ सेंचुरी भी पूरी हो गई। ये देखने लायक ओवर था। बस ये मानो चौके छक्के में डील हुई उस ओवर में। लगभग 23 या 24 छक्के पड़े इस मैच में। तो एक मैच में 23-24 छक्के मात्र 20 ओवर के में। फिर भाई इस बार में ओवर के बाद जो भी बॉलर आया न्यूजीलैंड का, उसकी ऐसी धुनाई हुई कि वो किसी को बताने लायक नहीं रहा। लॉकी, डफी, सेंटनर जो भी आ रहा है सबको 15-16 रन, किसी को 20-22 रन बहुत बुरी तरह से पेला गया। 14वें ओवर में भाई जैकब डफी को बुला लेते हैं। 14वें ओवर में सूर्या ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर दी। 27 बॉल में 50 मार दी। वो भी ईशान किशन के पीछे पीछे चलने लगे कि जहां तू जाएगा वहां मैं हूं। लेकिन ये साथ सूर्या उनका निभा नहीं पाए। 15वें ओवर में सेंटनर को बॉल थमा दी जाती है। सेंटनर 8-10 रन खर्च तो जरूर करते हैं। वो बहुत ही स्लो बॉल डाल देते हैं सेंटनर, और सूर्या उसे हिट करने के चक्कर में लाइन से बहुत आगे आ जाते हैं और टिम सेफर्ट उनको विकेट हिट कर देता है। स्टंप आउट हो जाते हैं सूर्या यहाँ से। लेकिन स्टंप आउट हुए कोई दिक्कत नहीं, तब तक सूर्या अपना छापा छोड़ गए थे न्यूजीलैंड पर। 63 रनों की पारी खेली उन्होंने 220-230 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर हार्दिक पांड्या आते हैं और 16वें ओवर में इंडिया अपना 200 का आंकड़ा पार कर लेता है। जहां इंडिया 10 ओवर में 100 रन थे, इन 6 ओवरों में इंडिया ने भाई 100 रन मार दिए दूसरे। तो ये देखना था कि जो अगले 4 ओवर बचे हैं इनमें कितने रन मार सकते हैं। फिर भाई 17वें ओवर में फिर आ जाते हैं मिचेल सेंटनर, और मिचेल सेंटनर आ रहे थे लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक आध विकेट उन्होंने जरूर ली, मगर भाई इतने बुरी तरह पिटे वो कि पूछो ही मत। 17वें ओवर में वो फिर आ जाते हैं, लेकिन इस बार 25 रन खा के जाते हैं। लेकिन 17वें ओवर में ईशान की सेंचुरी भी आ जाती है। वो 100 रन का अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं। सैल्यूट टू द ईशान किशन। फिर क्या होता है कि 108-109 रन बना के वो अपने चले जाते हैं। 19वें ओवर में आ जाते हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह थोड़ा जम नहीं पाए, वो सिंगल डबल सिंगल लेकर ही काम चला रहे थे। उन्होंने फिर लास्ट में एक छक्का मार दिया। 20वां ओवर दिया जाता है जेमिसन को। फिर जेमिसन भी भाई इसमें बहुत महंगे साबित होते हैं। जेमिसन भी इसमें कोई 22-23 रन खर्च करते हैं, और हार्दिक पांड्या ने भाई उनको क्या ताबड़तोड़ पेला। और हार्दिक पांड्या की फिर उन्होंने विकेट भी ले ली जेमिसन ने। उनको इस विकेट मिलने का सुख नहीं था, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा रन पड़वा चुके थे। 13-14 की उनकी इकोनॉमी आ रही थी। इसके बाद से हम दुबे आ जाते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या तब तक अपना छापा छोड़ चुके थे सूर्या की तरह। उन्होंने 16-17 बॉल में 42 रन की बहुत शानदार पारी खेली। शिवम दुबे आते हैं और शिवम दुबे लास्ट में 6 मार के ये पारी खत्म हो जाती है यहीं पे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आते हैं इसको खेलने के लिए। फिन एलन और टिम सेफर्ट आते हैं क्रीज पर। डीवन कॉनवे को इस बार मौका नहीं दिया गया था। फिन एलन आए थे इस बार नए गेम में। वर्ल्ड कप में यही प्लेयर्स खेले जाएंगे जो आज खेले हैं। और एक बात बता दूं आपको कि फिन एलन को केकेआर ने खरीदा है। मात्र 2 करोड़ की बेस प्राइस में उनको खरीदा गया था, और आज उन्होंने अपना जलवा दिखा दिया इस मैच में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में, कि वो किस कदर तबाही मचा सकते हैं। 38 बॉलों पे भाई 80 रन है उनके। जब तक फिन एलन और रचिन रविंद्र इस मैच में थे तो ऐसा लग रहा था कि भाई 270 का टारगेट कहीं कम तो नहीं बना दिया इंडिया ने। वो तो भला हो अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल का। और अर्शदीप सिंह को एक सैल्यूट मिलता है इसके लिए, क्योंकि इस मैच में छूटती सभी बॉलर्स को कि आप कितने भी रन बनवाओ, बस विकेट आने चाहिए। लेकिन उस चीज में भी हमारा प्राइम प्लेयर बुमराह फेल हो गया। जो प्राइम बुमराह, जिसकी बॉलिंग से थर-थर कांपते हैं लोग, बॉलर उनकी बॉल को चौका छक्का पेल रहे हैं। लास्ट का ओवर दिया जाता है बुमराह को यह सोचकर कि 3 ओवर में बहुत रन पड़े, उन्हें विकेट नहीं मिली, चलो इस बार उसका खाता खुल जाए। लेकिन तब भी बुमराह को 13-14 रन पड़ जाते हैं बॉलर्स के द्वारा ही। इतनी बुरी स्थिति हुई आज बुमराह की। बुमराह को ये मानो आज बैड लक था या कुछ भी था। एशिया कप के बाद आज देखने को मिला है ऐसा कि बुमराह ने बॉल डाली हो और इतने सारे रन पड़े हों और उसे एक भी विकेट ना मिला हो। फिन एलन धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन भाई वो अगर बने रहते, उन्हें पांव ना उखाड़ते अगर इंडियन के बॉलर्स, वो कहानी को समेट ले जाते। वो 270 का टारगेट भी छोटा बना देते, वो 280 भी बना सकते थे। रचिन रविंद्र की पारी को भी जल्दी सिमटा दिया। डेरियल मिचेल भी खतरनाक मूड में थे, उनको भी रोक दिया। जॉनी सिंस को यहीं तबाह कर दिया अक्षर पटेल ने भाई बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अर्शदीप सिंह ने उनसे भी अच्छा काम किया। जब जब उनको लाया गया
पहले ओवर में उनको सफलता मिली, चाहे कितने भी रन पड़े हों। एक ओवर अर्शदीप सिंह का ऐसा भी गया जब उनको 25 रन पड़े, लेकिन नेक्स्ट ओवर में उन्होंने ऐसा सुधार किया कि 2 विकेट ली बैक टू बैक, और जिस बॉलर को 25 रन पड़े थे ना, उसने अपने नेक्स्ट ओवर में मात्र 1 ही रन जाने दिया। अक्षर पटेल ने बैक टू बैक विकेट्स लिए और उन्होंने भी गर्दा उड़ाया। फिर वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने अच्छे समय पाकर 1 विकेट निकाला बीवन जैकब्स का, उन्होंने बहुत शानदार किया। फिर उसके बाद बॉलर्स बच गए, इतनी बुरी स्थिति हो गई न्यूजीलैंड की। फिर ये मानो कि ये लग रहा था कि 200 का टारगेट पार कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। इस मैच का परिणाम पहले ही आ चुका था, सभी को पता था कि ये चेज होने वाला नहीं है। ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, डेरियल मिचेल, सब के सब तबाह निकले। ग्लेन फिलिप्स ने 4 रन की पारी खेली, मत ना तो मिचेल सेंटनर बॉलिंग में कुछ कर पाए, ना ही बैटिंग में कर पाए। ऑलराउंडर किस बात के ऑलराउंडर, 15 की इकोनॉमी से आप पिटे हो, बेशक आपने 1 ही विकेट लिया, डक पे आप आउट हो गए हो। अगर कैप्टन ही ऐसा करेगा तो बाकी बॉलर प्लेयर्स क्या करेंगे।